देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। एक्साइज घोटाले को लेकर सीबीआई ने सुबह सुबह मनीष सिसोदिया के साथ 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। 4 अफसरों पर रेड डाली गई है। सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई रेड की बात कही। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार उनकी सरकार रही है, जांच में पहले भी कुछ नहीं मिला है और अब भी कुछ नहीं मिलेगा। सीएम केजरीवाल भी खुलकर सिसोदिया का बचाव करते नजर आए। उन्होंने अमेरिका के अखबार में शिक्षा मॉडल की तारीफ को छापेमारी से जोड़ा है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, वहीं अब ट्वीट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सिर्फ परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए केंद्र की तरफ से कदम उठवाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने आना चाहिए, जांच से डरने की क्या जरूरत है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप के पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। केस दर्ज किया गया है, सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुणाल का सबसे पहले जल्दी से रुख करते हुए, कुमार कुणाल ताजा अपडेट दीजिए, क्योंकि सुबह 8:30 बजे टीम वहां पहुंच गई थी। 11 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले अभी भी छापेमारी चल रही है। कब तक ये छापेमारी चल सकती है और आगे और क्या हो सकता है?
देखिए लंबी छापेमारी चलेगी। अभी हम ठीक यहाँ पर आपको दिखाएं, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री का घर है। दरवाजे बंद हैं और भीतर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो सीबीआई की है। तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं वो सीबीआई है और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। और ये सिर्फ मनीष सिसोदिया का घर नहीं है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। 21 अलग अलग जगह हैं, अलग अलग राज्यों में जहां पर इस समय छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उसमें अरावा गोपी कृष्णन जो तब आबकारी कमिश्नर थे, उनके घर में भी छापेमारी है और दमन दीव जैसे राज्य में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो ये एक बड़ा जो चेन है जो निकल करके आया मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 7 बिंदुओं में कि गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद ये लगातार कार्रवाई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अंदर तो अभी फिलहाल सीबीआई की टीम है, हमें बहुत कुछ एक्टिविटी, बहुत कुछ चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बंद कमरों में जो मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी, जिसका आधार बनाया गया, सीबीआई ने जिसको आधार बनाया है, उसके बेसिस पे ये इस समय छापेमारी चलती हुई। मुख्य 3 बातें हैं। एक तो कि जिस समय कोविड था उस समय लगभग 143 करोड़ रुपए की छूट दी गई अलग अलग शराब दुकानों को। दूसरा जो कि एयरपोर्ट था, वहां पर जो शॉप्स खोलनी थी उसमें लगभग 50 करोड़ का जो कि सिक्योरिटी मनी था वो उनको माफ कर दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया, उसको लेकर के। इसके अलावा एक फैसला लिया गया था कैबिनेट की तरफ से कि तमाम जो छोटे छोटे फैसले होंगे नीति में बदलाव के, वो मनीष सिसोदिया यानी जो आबकारी मंत्री थे वो खुद अपने स्तर पर लेंगे। इस तमाम चीजों की कड़ियों को जोड़ते हुए ये इस समय सीबीआई की रेड चल रही है। क्या कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये तो जब खत्म होगी रेड उसके बाद पता चलेगा। अपने अपने दावे आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये अब गंभीर होता जा रहा है। और इस बात से भी थोड़ी सी शंका बढ़ती है कि नवंबर में यानी पिछले नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई थी और उसको वापस लेनी पड़ी मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में। तो निश्चित तौर पर 8-9 महीने में क्यों वापस लेना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है कुमार कुणाल, रहिए जरा। देखिए सिसोदिया के घर पर दोनों ही सहयोगी हमारे मौजूद हैं और ये कोशिश हो रही है कि कोई भी एक्टिविटीज अगर वहां पर होती है तो वो पल पल की अपडेट आज तक आप तक पहुंचाए। अमित, जरा आप बताइए कितनी टीम के कितने अधिकारी जो हैं सीबीआई के वो अंदर पहुंचे हैं, और इस पर कई तरीके के आरोप भी देखिए लग रहे थे कि आखिरकार जो ये प्रस्ताव है इसको कैबिनेट के समक्ष रखना था, जिसको कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा गया। एलजी साहब ने जो उनको रिपोर्ट दी गई जिसके बाद उन्होंने ये कहा, उसके बाद कई और चीजें इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करे, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने, यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका
तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए। दिल्ली आबकारी घोटाले में सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इसी के साथ साथ 21 ऐसी जगह हैं जहां पर ताबड़तोड़ इस वक्त छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। आपको बता दें 2021 में कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी और आरोप ये कि ये कदम निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया और इससे जो पैसे मिले वो पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किए गए। तमाम गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, उनकी सरकार पर लग रहे हैं। मुख्य सचिव की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें सरकार पर 4 कानून तोड़ने के भी आरोप लगे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी। अमित, ताजा तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके की हलचल वहां पर तेज दिख रही है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी को करनी है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी दिख रही है जब सीबीआई की टीम घर के अंदर है? जी देखिए, इस वक्त सीबीआई की रेड जारी है और आपको सन्नाटा मिलेगा। मैं थोड़ा आपको कैमरा घर की तरफ करके दिखाता हूं। पूरी तरह से सन्नाटा है। मनीष सिसोदिया का घर है और सीबीआई के अधिकारी इस वक्त अंदर हैं। देखिए, अभी कैमरे पे आप देख सकते हैं सीबीआई के एक अधिकारी को सीबीआई की जैकेट में ये जो व्यक्ति हैं ये सीबीआई के अधिकारी हैं। सुबह से यहीं पे है। इसी तरह से रेड चल रही है, लगातार यहाँ रेड चल रही है और जो हलचल है वो इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर है और हंगामा घर के अंदर हो रहा है, क्योंकि फाइलों को देखा जा रहा है, दस्तावेजों को देखा जा रहा है और कोशिश कहीं ना कहीं इस सीबीआई रेड में यही होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको कम से कम कंसोलिडेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए जा सके। ये पूरी तैयारी कम से कम सीबीआई आज यहाँ से करके जाएगी। इस तरह की तैयारी के साथ सीबीआई के अधिकारी जरूर आए होंगे। ठीक है अमित, आ रही हूं आपके पास। जरा कुमार कुणाल का भी रुख कर लेते हैं और ताजा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कुणाल जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, अंदर टीम मौजूद है मनीष सिसोदिया के आवास में। इसी के साथ बताया जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग जो अधिकारी इससे जुड़े हुए थे उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में कितने ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी हो रही है और दिल्ली के अलावा किन किन शहरों में छापेमारी चल रही है? देखिए, इसमें कई सारे अधिकारी पाए गए थे। 11 अधिकारियों के खिलाफ इस समय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसकी अनुशंसा की गई है उपराज्यपाल की तरफ से। जो सबसे मुख्य अधिकारी हैं रावा गोपी कृष्णन, जो कि तब आबकारी जो पूरी नीति बनी थी उसको बनाने के कर्ता धर्ता गोपी कृष्णन ही थे। उनके घर पर छापेमारी चल रही है, उनके अलग अलग जगहों पर चल रही है। इसके अलावा कई सारे अधिकारी हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के। जैसा मैंने बताया, रावा गोपी कृष्णन के अलावा 10 सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें जो आईएएस अधिकारी भी हैं, दानिक्स अधिकारी भी हैं और भी अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं। तो उन तमाम लोगों के घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है। क्योंकि ये पूरा मामला, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर से जुड़े होते हैं, तो ऐसी जगहों पर जहां पर उन अधिकारियों की नई नियुक्ति की गई है, उन राज्यों में भी, जैसे मैंने बताया दमन और दीव, वहां पर भी कुछ अधिकारी यहां से जा गए थे ट्रांसफर के बाद, उनके घरों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो एक सघन कार्रवाई है। कोई भी जो लिंक है वो छोड़ना इस समय सीबीआई नहीं चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी, जो कि विजिलेंस डायरेक्टर भी होते हैं दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में जो विजिलेंस डायरेक्टर हैं, हम आपको थोड़ी अभी अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। अर्पिता, इस समय हलचल है। जो सीबीआई की टीम है, मैं आपको सीबीआई की टीम दिखा रहा हूं। इस समय सीबीआई के जो अधिकारी हैं ये इस समय बाहर निकले हैं और आपको दिख रहे होंगे हमारे फ्रेम में कि सीबीआई के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस समय बाहर निकले हुए। अभी थोड़ी देर पहले कोई हलचल नहीं थी, इस समय अचानक हलचल बढ़ी है। सीबीआई के एक अधिकारी बाहर निकले हैं और पूरी टीम अभी भी अंदर है। तो गेट पर भी यहाँ पर कोई अंदर ना आए, कोई भी इस तरीके से कोई अनधिकृत व्यक्ति कोई अंदर ना जा पाए, इसकी पूरी व्यवस्था इस समय की गई है। तो ये इस समय हम जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के 2 जवान इस समय
ठीक गेट पर बैठा दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। अभी सीबीआई का एक अधिकारी बाहर निकल करके आया था, उन्होंने इन पुलिस कर्मियों को अभी एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर कंडक्ट करना है, क्योंकि मीडिया की समय काफी भीड़ है और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय हो सकता है कि कुछ विरोध प्रदर्शन भी चले, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भी ये पूरा मामला बहुत गर्म है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस समय दिल्ली पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया है। गेट के ठीक साथ में जो मनीष सिसोदिया का आवास है, हम जहां से सीधी पहुंचा नहीं है, ये है AB 17 मथुरा और ठीक प्रगति मैदान के सामने, यहीं पर मनीष सिसोदिया लगातार रहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि चाहे रेड 21 ठिकानों पर चल रही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो यही घर है मनीष सिसोदिया का, जिसमें जो सरकारी आवास है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का। हम दिखाएं कि किस तरीके से कुछ और भी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय आने वाले समय में यहाँ पर और भी जो सुरक्षा है वो इस घर की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सीबीआई खुद मॉनिटर कर रही है, सीबीआई के खुद अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि ये मामला बड़ा है, रेड लंबी चल सकती है, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ेगी। सियासी जो तापमान है, जो ऊपर का तापमान है, उसके साथ साथ सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कोई चांस नहीं लेना चाहेगी। तो इस समय सबसे बड़ी खबर कि जो रेड चल रही है लगभग 2 घंटे से, उस 2 घंटे की रेड में अभी क्या कुछ निकला है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी भी दरवाजे के अंदर है और हम कैमरे के साथ इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकलेगा, कब बाहर आएंगे, कितने घंटे की रेड चलेगी। लेकिन इस समय गहमा गहमी अंदर शांत थी, अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, लेकिन एक अधिकारी बाहर निकल करके आता है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है। गेट अभी भी पूरी तरह बंद है। जो झरोखा है उससे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस झरोखे से आपको तस्वीरें धीरे धीरे दिखाई पड़ रही हैं। तो यही जो है वो स्थिति है इस समय। यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा पा रहे हैं वो ये तस्वीरें, और कहीं ना कहीं एक जो तूफान से पहले का हम कह सकते हैं सन्नाटा, हो सकता है कि सियासी तूफान यहीं पर खड़ा होने वाला हो, और एक तरीके से हो भी गया है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के मॉडल को दबाने के लिए केंद्र सरकार सियासी तौर पर सीबीआई का कुमार कुणाल, जिस सियासी तूफान की बात आप कर रहे हैं इसका अनुमान अरविंद केजरीवाल ने भी पहले लगा लिया था, और यहाँ पर दिलचस्प है कि वो बता रहे थे कि अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है, टीमें मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंच सकती है, उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक कह दिया, और आज अगस्त का ही महीना देखिए चल रहा है। तो भविष्यवाणी भी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से देखे तो सही साबित होती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि जो उनकी सरकार है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है। चाहे वो सत्येंद्र जैन का मसला रहा, तब भी उन्होंने यही स्टैंड लिया कि ये पूरा मसला जो है वो गलत है, सत्येंद्र जैन साफ है। उसी तरीके से उन्होंने तभी ये आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और अगला नंबर मनीष सिसोदिया का आएगा। और यही साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि आज सीबीआई का छापा हुआ है। जब से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद लगातार कई सारी जांचें चल रही थी, जिसमें आबकारी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ भी, साथ ही साथ स्कूल में जो बिल्डिंग बनी है उस पर भी एसीबी की जांच चल रही है। तो ये आशंका थी, और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा सकती है। मनीष सिसोदिया आज की तारीख में 19 विभाग, दिल्ली सरकार के अंदर जो 19 विभाग हैं वो देखते हैं। किसी भी मंत्री के पास इतना बड़ा विभाग नहीं है, इतने बड़ी संख्या में। अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है। जो और भी बाकी मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन के जाने के बाद सारे विभाग अभी मनीष सिसोदिया देख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है मनीष सिसोदिया का, न सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि दिल्ली सरकार का जो पूरा कामकाज है वो एक तरीके से सिंगल हैंडेडली अगर कोई संभालता है तो वो मनीष सिसोदिया है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर एक
तरीके से दिल्ली सरकार का जो कामकाज है वो प्रभावित होने के आसार हैं। तो इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल की आशंका थी और शायद उन्हें ये अंदेशा था कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, उपराज्यपाल लगातार कई सारे मसलों को देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये कुछ कमियां निकाल करके सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई थी। तो सीबीआई की टीम पहुंचेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन आगे क्या होता है, क्या आगे कोई उनके खिलाफ सबूत मिल पाता है, या जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये पूरा एक तरीके से फैब्रिकेटेड मामला है, जानबूझ करके उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, खासतौर पर ऐसे समय में जब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर रही है, 2 महीने वहां के चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तरीके से सियासी षड्यंत्र की बात कर रही है। लेकिन सीबीआई की टीम अंदर है, सीबीआई की टीम तमाम कागजात खंगाल रही है। उसको जो आधार मिला है वो मुख्य सचिव जो कि डायरेक्टर विजिलेंस हैं दिल्ली के, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ठीक है। यानी अभी देखिए टीम जो है सीबीआई की वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर है। हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से हलचल वहां पर तेज हो रही है। अब आगे और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं गहराती नजर आ रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जो घर कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है, इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। सर, जो पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इस बारे में बात की, ये सवाल भी पूछा पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर के। उनका ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, तभी तो एक्साइज जो लाइसेंस। अच्छा, जो जहरीली शराब से मौत हुई 100 से ज्यादा लोगों की गुजरात में, उसमें कोई कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया, 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। इनके खिलाफ कोई जांच हुई आज तक? येदियुरप्पा के खिलाफ कोई जांच हुई? कोई सजा हुई उसको? रेड्डी ब्रदर्स पे कोई सजा हुई? व्यापम घोटाले में कोई सजा हुई? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार लूट रही है। उन पे कहीं का कभी कोई सुनते हैं कि कोई एक पुलिस की भी छोटी सी कार्रवाई हो जाए? तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे देश के लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन सर, ये एक्साइज पॉलिसी जो है, इसको फिर कैंसिल। अरे भाई, ये ऐसे 50 बार कर चुके हैं। आप याद कीजिए, ऐसे ही चिल्ला रहे थे जब राजेंद्र कुमार के ऊपर छापा मारा था, बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, इतने फ्लैट, इतनी कंपनियां, कहां गया? कुछ हुआ आज तक? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, यही पॉलिसी को लेकर बैजल पे रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए, बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने, छापा पड़ा बैजल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है, उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला, उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरी बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी हो जा रही। तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है?
तो फिर सर अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, आगे चुनाव भी है करें सीबीआई की जांच, स्वागत है इनका। हम लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये कह सकता हूँ। मनीष सिसोदिया जी एकदम बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकलेंगे। कहीं कोई, पहले ये लोग सैकड़ों जांचें करा चुके हैं, कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये इनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट का नतीजा है। संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बदले की भावना से ये काम हो रहा है। कई तरह की बातें उन्होंने कही कि इससे पहले भी बहुत फाइलें खुली लेकिन निकला कुछ नहीं। एक बार फिर से सिर्फ परेशान करने के लिए यहां पर सीबीआई का दबाव बनाया जा रहा है, चाहे ईडी का दबाव सत्येंद्र जैन पर बना हो। तो ये सारी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, किसी तरीके की हलचल आप तेज देख रहे हैं क्या? मुनीश का रुख करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या आरोप लग रहे हैं। 2021 में दरअसल कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी और आरोप लगा कि इस कदम से जो निजी शराब कारोबारी हैं उनको लाभ पहुंचाया गया। जो पैसे बने उसको पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया गया। मुख्य सचिव ने हालांकि इस पर जवाब भी मांगा। जब जवाब नहीं पहुंचा तो एलजी के पास पहुंचे और एलजी ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी। उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है। अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अब जब इन्होंने घोटाला किया, जांच जैसे ही बैठी, आम आदमी पार्टी ने, उनके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आबकारी नीति को बदल दी। इसका मतलब है कि घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है, दिल्ली की जनता का खजाना लूटा है। तो ऐसे लोग जो इतना अच्छा चेहरा बना के, भोली भाली सूरत बना करके दिल्ली का करोड़ों लूट लिए, तो उसके बाद ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सीबीआई थोड़ी देर भी कर दी है, ये कार्रवाई और भी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी संवैधानिक पदों पे बैठ करके दिल्ली को लूटने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लोग आबकारी नीति को बदले, जांच शुरू होने के बाद, दाल में बहुत कुछ काला है जिसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो दिल्ली के स्कूल है उसके मॉडल की चर्चा हो रही, वहां पर अखबारों में छप रहा है। इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर में शामिल किया गया, कई अधिकारी भी शामिल हैं। तो लगता है आपको कि बहुत अंदर तक इसमें लोग शामिल हैं? ये बहुत बड़ी लूट है और इस लूट से कई लूट के वो रस्सी, आपस में धागे जो बंधे हुए हैं वो खुलेंगे। आप देखते जाइए, ये ऐसी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार है
जिसपे आज आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता दंग हैं। और इसको आगे चलने दीजिए। आप देखिए कि ये लोग कितना बड़ा लूट किए हैं दिल्ली में, सब सामने आना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कई बार किया, लेकिन उनके नेता वो लोग बाहर ऐसे निकल करके आए हैं, क्लीन चिट उनको मिली। यही सवाल पूछा गया था हनुमान जी से कि तुमने लंका कैसे जलाई। उसने कहा रावण के पाप ने जलाई। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पाप ही उनको जला रहे हैं, इसमें दूसरा किसी का हाथ नहीं। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। तो कुल मिलाकर मनोज तिवारी भी निशाना साधते हुए कि बहुत सारे पाप हैं और पाप का घड़ा भर चुका है और इसको बस फोड़ने की देरी थी और सीबीआई की टीम लेट पहुंची और जल्दी पहुंचना चाहिए था, कार्रवाई और पहले हो जानी चाहिए थी। तो आपको ये भी यहां बता दें कि दिल्ली सरकार को शराब के जरिए दो तरह के टैक्स मिलते हैं, पहला रेवेन्यू से और दूसरा दुकानों के लाइसेंस से। और राज्य की कमाई के हिसाब से अगर हिस्सा देखें तो कर्नाटक के बाद दिल्ली जो है वो दूसरा राज्य है जो कमाई देता है। अब आरोप यही लग रहे थे कि राजस्व यहां पर दिल्ली का खाली हुआ है। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश, कोई एक्शन हो तो बताइएगा जल्द से जल्द। कुछ अगर आप घर के बाहर हलचल तेज देखें तो अपडेट दीजिएगा। इसी के साथ साथ कई सारी चीजें, क्योंकि सिसोदिया फार्मूले से ये कहा गया कि शराब बेचकर दिल्ली में 27% से ज्यादा कमाई हुई। अगर इतनी बातें आम आदमी पार्टी जो दावे करती रही है तो क्यों इस नीति को वापस लेना पड़ा? मुनीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। और आपने जो सवाल किया है, देखिए जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इतने प्रतिशत का फायदा हुआ, अगर उसको पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में लगभग 10% का नुकसान भी हुआ था। और जो सीबीआई की ये एफआईआर है उसमें दरअसल 3 आरोप बड़े लगाए गए हैं। पहला आरोप ये लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी की इस नीति की वजह से जो एक्साइज लाइसेंस दिए गए थे उससे 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मनीष सिसोदिया को सीधा फायदा पहुंचा था। आरोप यहां तक लगे हुए हैं कि इसके लाइसेंस देने के बदले में कुछ जो शराब के माफिया थे, शराब की लॉबी करने वाले लोग थे, उनको सीधे तौर पे फायदा पहुंचा और मनीष सिसोदिया को भी सीधे तौर पे रिश्वत के जरिए फायदा पहुंचा। जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि इस मामले में जब उनको शिकायत मिली थी तो शिकायत मिलने के बाद में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया, सारे दस्तावेज उन्होंने देखे और दस्तावेजों को देखने के बाद में, उनका आकलन करने के बाद में जब उनको लगा कि आरोपों में सच्चाई हो सकती है, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कई लोगों के नाम है, लेकिन उसमें 4 ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी पद पर तैनात थे, जिसमें कि एक खुद मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ में करप्शन का मामला दर्ज किया गया है सीबीआई की तरफ से। फिलहाल के लिए अभी छापेमारी चल रही है। ठीक है, यानी देखिए एक और बड़ी खबर मुनीश रोक रही हूँ आपको। सीबीआई रेड पर अनुराग ठाकुर का भी बड़ा बयान आया है। अब देखिए बयानों की एक भरमार सी हो चुकी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं यहाँ बात शिक्षा की नहीं, शराब की है। और यहाँ गिनवा रहे हैं आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन यहाँ बात शिक्षा पर नहीं हो रही है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए।
पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं।